नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोवंशी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को दिवाली के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2020 में दिवाली कब मनाई जाएगी और इसके लिए पूजन विधि और पूजन का समय क्या होगा, कब पूजन करना चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए, इस संदर्भ में जानकारी देना चाहता हूं कि सही समय क्या है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि 14 नवंबर 2020 को दिवाली मनाई जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष है, अमावस्या को शनिवार दिन है। कितना बढ़िया संयोग है कि कार्तिक मास में अमावस्या को शनिवार दिन होना इस वर्ष की दिवाली के लिए सबसे अच्छा है। और इस वर्ष जो दिवाली है वो तुला राशि में लग रही है। ये तुला राशि वैश्य यानी जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, अतः उनके लिए पूजन विधि इत्यादि करना बहुत आवश्यक होता है। अमावस्या 14 तारीख को दोपहर 2:17 से लग रहा है, जो 15 तारीख को 10:39 तक रहेगा। तो दिवाली रात्रि में मनाई जाती है। सायंकालीन दिवाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 15 तारीख को सिर्फ 10:39 तक ही यह अमावस्या तिथि रहेगी और 14 तारीख को रात में यह तिथि हो रही है, इसीलिए दिवाली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो सायंकालीन 5:27 से शुरू हो रहा है और सायंकालीन 5:27 से वृष लग्न का आरंभ होता है। और वृष लग्न जो है वो सभी वर्गों के लिए पूजन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, यानी यह सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। इससे भी बेहतर सिंह लग्न को माना जाता है। सिंह लग्न में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। इसमें दो पूजा आ जाती है, एक निशा पूजा और एक महालक्ष्मी पूजा। तो जो विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें रात को 12:05 से माँ लक्ष्मी की पूजन आरंभ करना चाहिए। इस समय में माँ लक्ष्मी की पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूजन की कुछ सामग्रियां होती हैं, जैसे रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, खील, बतासे। चांदी की सिक्का जो होती है, चांदी का सिक्का, उसका विशेष महत्व है, जिसमें गौरी गणेश जी विद्यमान हो। कमलगट्टा, धनिया, हल्दी का गांठ, कौड़ी का बहुत महत्व है। ये सभी सामग्री पूजन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जो भी आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाए हो, चाहे वो धातु की हो या मिट्टी के हों, उन्हें विधिवत धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजन करने के उपरांत उनके चरणों में आप हल्दी के गांठ, पीली सरसों, सुपारी, कौड़ी, धनिया इत्यादि अर्पित करें, खील बतासे अर्पित करें और श्री सूक्त के साथ साथ पुरुष सूक्त का अवश्य पाठ करें। यदि आप किसी ब्राह्मण से पूजन कराते हैं तो आप श्री सूक्त के साथ साथ पुरुष सूक्त का भी पाठ कराएं, जिससे कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के अति प्रिय हैं और बिना विष्णु के वो प्रसन्न नहीं होती हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो भगवान विष्णु की भी उपासना जरूरी होती है। इसलिए श्री सूक्त के साथ साथ पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। और सामान्य परिवार अपने धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से पूजन करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का जप करें।
लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें इत्यादि, लक्ष्मी जी की आरती गणेश भगवान के साथ साथ करें तो काफ़ी अच्छा फलदायी रहेगा। तो दर्शकों, इस तरह से आप इस वर्ष 2020 में दिवाली के त्यौहार को मनाएं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपका जीवन सुखद हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप सदैव उत्तर उन्नति करें, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद शशिकांत पांडे से तुरंत संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 8076800211 और आप 9871673164 पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है panditkshashi@gmail.com, www.astrovanshi.com।